राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी 7 रानियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उसके 6 रानियां थीं, परंतु राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा को बस एक ही कमी थी कि 6 रानियां होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा इसी चिंता में व्याकुल रहता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। परंतु भाग्य के खेल को कौन समझ पाता है। राजा ब्रह्मदत्त की प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। राजा अपनी प्रजा से जो मिलने उनके गांवों में भी जाया करता था कि किसी को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है। एक बार की बात है कि राजा ब्रह्मदत्त शिकार पर गए और शिकार से आते समय वे गांव के मार्ग से आ रहे थे ताकि उन्हें अपनी प्रजा का हाल भी पता चल जाए। तभी उन्हें एक जर्जर सी झोपड़ी के सामने एक तरुणी काम करती हुई दिखाई दी। भूसे में अटके केस और माथे पर बहरा पसीना उसे बहुत ही सुंदर बना रहे थे। राजा को महसूस हुआ कि वे उस पर मोहित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर स्त्रियां देखी थीं, लेकिन इस युवती में एक अलग सा ही सौंदर्य था। उन्होंने अपने सैनिकों को गांव में उस लड़की के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिक एक बूढ़े ब्राह्मण को लेकर आए जो कि एक ज्योतिष था। उसने आकर महाराज को प्रणाम किया कि प्रणाम महाराज। ज्योतिषी महोदय, राजा कहने लगे, क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? तब ज्योतिषी कहने लगे, महाराज, इसका नाम शिवकर्णी है। इसके ग्रह बताते हैं कि इसकी 2 जुड़वा संतानें होंगी, एक लड़का और एक लड़की। और जो लड़का होगा उसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। वह बहुत ही सौभाग्यशाली कन्या है। इतना सुनकर राजा ने उस लड़की शिवकर्णी से विवाह करने का निश्चय कर लिया और उसे विवाह करके अपने महल में ले आए। और जो 6 रानियां थीं उन्हें यह 7वीं रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगीं। राजा अपनी नवविवाहित रानी के साथ कक्ष में आए और पलंग पर बैठी शिवकर्णी सकुचाई सी थी। एक तो नवविवाहिता की लाज, ऊपर से कहाँ वह और कहाँ राजा। लेकिन यह सब कुछ अब सच्चाई थी जो उसे माननी थी। राजा बोले, सुनो रानी, हमने तुमसे विवाह इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 2 जुड़वा बच्चों का होना लिखा है, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़के के माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे होंगे। हमें आशा है रानी, तुम हमें निराश नहीं करोगी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तब शिवकर्णी ने बड़े धीमे से कहा, जी महाराज। और धीरे धीरे समय बीतता गया। शीघ्र ही रानी गर्भवती हुई, लेकिन राजा को उस समय कहीं यात्रा पर जाना था। वे बड़ी कठिनाई में पड़ गए। अपनी रानी को ऐसे छोड़कर जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं था, जो कुछ ही समय में उनकी संतानों की मां बनने वाली हो। परंतु जाना भी आवश्यक था, इसलिए उन्होंने रानी को अपनी जादुई घंटी देने का निर्णय किया। उन्होंने रानी को अपने महल में बुलाया और बाकी रानियों को और उनकी दासियों ने इसकी सूचना दी कि वे सब तुरंत भी वहां पहुंच गईं और कक्ष के बाहर कान लगाकर राजा और रानी की बातें सुनने लगे। तब राजा कहने लगे, रानी, यह घंटी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जब बच्चे का जन्म का समय निकट आए तब यह घंटी बजाना। मैं उसी क्षण यहाँ आ जाऊँगा, पर याद रहे इसे अकारण यूं ही मत बजाना। छोटी रानी बोली, जो आज्ञा महाराज। रानी घंटी लेकर अपने महल में चली गई और शेष 6 रानियां जो सारी बातें सुन रही थी, ईर्ष्या के मारे जली भुनी जा रही थी। उनको यह 7वीं रानी कभी नहीं सुहाई थी। अब राजा को यह पक्षपाती व्यवहार जो उनको असहनीय लगता था, वो सोचती थी कि अब तो राजा
छोटी रानी को ही प्यार करेगा, हमें तो वो बूझेगा भी नहीं। हम तो अब इसकी दासी बन जाएंगे, क्योंकि यह तो अब माँ भी बनने वाली है। हम 6 तो माँ भी नहीं बन पाए। अब राजा का यह व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तब 6 की 6 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और सब मिलकर शिवकर्णी के पास गईं। उस समय वह आराम कर रही थी। रानियों के आने का समाचार सुनकर वह खड़ी हो गई और सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करने लगी। उनमें से एक रानी बोली, अरे बहन, इस सब की क्या आवश्यकता थी? तू कोई पराई थोड़े ही है। तब दूसरी रानी बोली, ऐसे संकोच ना किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें ही तो हैं। उस बेचारी भोली भाली रानी को क्या पता था कि जो रानियां कल तक उसे अपनी दासियों से भी बुरा समझती थीं, वे आज उसे बहन एक सोची समझी चाल के तहत कह रही थीं। वह चुपचाप बैठी रहीं और उनकी बातें सुनती रही। तभी पटरानी रानी आगे आई और बोली, सुन। तब शिवकर्णी बोली, जी महारानी जी। तो पटरानी बोली, हमने सुना है महाराज ने तुझे एक जादुई घंटी दी है। और वह बहुत ही मीठे स्वर में बोली। तब बेचारी भोली सी शिवकर्णी, जो उनके जाल में तो फंसी रही थी, कहने लगी, हाँ दीदी, दी तो है। उसको कहाँ पता था कि राजमहल में इन षड्यंत्रों के बारे में। वह तो बिना संदेह किए प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। तब रानी बोली, क्या महाराज उस घंटी को बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे? एक और रानी ने कहा। तो शिवकर्णी कहने लगी, दीदी उन्होंने तो यही कहा है। तब एक रानी कहने लगी, चल बावड़ी। महारानी हंसते हुए बोली, जो पटरानी थी, क्यों शिवकर्णी को परेशान करती हो? इसे तो जो महाराज बावड़ी बना गए। तू छोटी है ना, और उतनी भोली है शिवकर्णी, इसलिए महाराज ने तुझे धीरज बंधाने के लिए यह सब कहा होगा। ऐसा कहीं होता है कि इसने घंटी बजाई और राजा जी दौड़े चले आए। सारी रानियां शिवकर्णी पर हंसने लगी। शिवकर्णी थोड़ी सी झेप सी गई, उसने कुछ नहीं कहा। महाराज ने तो यही कहा था। शिवकर्णी जो दिल में सोचने लगी। ठिठोली की है तेरे साथ, सब रानियां कहने लगी। शिवकर्णी ने अपना सिर झुका लिया और रानी कहने लगी, तू घंटी बजा कर देख जरा, अगर राजा जी आ गए यानी उनकी बात सच्ची है। एक बार देख लेने में क्या बुराई है। शिवकर्णी बोली, मगर तभी उसकी बात काटती हुई एक रानी बोली, अरे रानी ने कहा, अरे समझा करो ना तुम लोग, तुम्हारे सामने थोड़े ही ना बजाएगी घंटी। शिवकर्णी, चलो चलो यहाँ से, अकेले में बजाने दो, वरना राजा जी आ गए और हमें यहाँ देख लिया तो यही समझेंगे कि भोली भाली रानी को घुट्टी पिला रही हैं उसकी जीजियाँ। सब हंसते हुए वहाँ से चली गईं। रानी उनकी बातों में आ गई और उसने कोतूहल वंश घंटी निकाली और उसे बजा दिया। राजा जी उसी क्षण प्रकट हुए। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि राजा जी सचमुच आ जाएंगे। राजा ने कहा, क्या हुआ छोटी रानी? तो वह कहने लगी, जी वो तो। तब राजा बोले, देखो आगे से ऐसी व्यर्थी घंटी मत बजाना। राजा जी थोड़े रुष्ट होते हुए बोले और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन रानियां फिर से जो शिवकर्णी के पास दोबारा आईं। उनको तो सब पता था। वे एक कोने में छिपकर सारी बातें सुन चुकी थी। महारानी ने पूछा, शिवकर्णी, कल तूने घंटी बजाई थी ना? शिवकर्णी ने अबोध भाव से ही कह दिया, हाँ रानी, और राजा भी आ गए थे। तब बड़ी रानी कहने लगी, हाँ पास में ही कहीं होंगे इसलिए आ गए। अभी अभी दूत समाचार लाया है कि वो ताम्रलिप्ति पर पहुंच गए हैं। जानती हो ताम्रलिप्ति कहाँ है? एक दूसरी रानी ने कहा। शिवकर्णी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब वह बोली, वे सागर के तट पर हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहाँ से बहुत दूर है। अब घंटी बजाएगी तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। हाँ, उसी ने बताया है जो दूत आया था। अब छोड़ो भी इनका पीछा। दूसरी रानी बोली, क्यों बच्ची को डरा रहे हो? चलो, घंटी इसकी और बजाने की इच्छा भी इसकी। महारानी जो पटरानी कहने लगी,
और सब वहाँ से बाहर जाकर कल वाले कोने में ही प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि शिवकर्णी घंटी जरूर बजाएगी। शिवकर्णी ने दोबारा घंटी बजाई। राजा दोबारा फिर से प्रकट हुए। रानी, राजा ने कहा, हमने कहा था ना, व्यर्थ ही घंटी मत बजाना। शिवकर्णी कहने लगी, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा क्रोधित होते हुए कहने लगा, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है। शिवकर्णी बोली, ऐसी बात नहीं है राजा साहब। तब राजा कहने लगे, अब तुम चाहे कितनी भी घंटी बजा लो, अब हम नहीं आएंगे। शिवकर्णी बोली, मेरी बात तो वह बात भी पूरी नहीं कर पाई, उससे पहले जो राजा अंतर्ध्यान हो गए। अब 6 रानियां मुस्कुराईं, क्योंकि उनकी योजना काम आई थी। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा जी नहीं आएंगे। बच्चे का जन्म का समय निकट आया। शिवकर्णी ने घंटी बजाई। कई बार बजाने पर भी राजा जी नहीं आए। रानियां समझ गईं। उन्होंने शिवकर्णी को यह कहकर पास की एक कुटिया में भेज दिया कि पहली बार रानी को प्रसव के समय उस झोपड़े में रहना चाहिए। और जल्दी ही शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। वह पीड़ा के मारे बेहोश सी हो गई। इतने में रानियों ने वहाँ लगी दाई को सब कुछ बता दिया और राजमहल लौट गईं। अब दाई बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लड़के के हाथ पर तारे और माथे पर चांद का निशान था। दाई ने रानियों को सूचित किया। रानियां तुरंत आईं। उन्होंने दाई को दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं मार डालने को कहा। दाई ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और बाहर चली गईं। शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। रानियों ने उसके पास 2 कुत्ते के पिल्ले रखे। कुछ देर बाद जब शिवकर्णी को चेतना आई तो उसने देखा उसके पास कुत्ते के 2 पिल्ले हैं। वह घबरा गई। तो ये बच्चे पैदा किए हैं इसने, एक रानी ने कहा। अब राजा जी को क्या कहेंगे, दूसरी रानी बोली। इतने में ही राजा जी वहाँ आ गए। उनको अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि घंटी बजाने पर भी वो क्यों नहीं आए। आखिर उनकी रानी माँ बनने वाली थी, वे पिता बनने वाले थे। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन रानी की बगल में 2 पिल्लों को देखकर चौंक उठे। राजा बोले, यह क्या है? तब महारानी ने व्यंग कसते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा जी चिल्लाए, रानी यह क्या है? अब शिवकर्णी उन पिल्लों को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता महाराज, यह मेरे पास कब आए? तब तीसरी रानी ने कहा, तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे तुमने ही तो इन्हें जन्म दिया है। तब शिवकर्णी कहने लगी, नहीं, यह सच नहीं है। तब जो रानी कहने लगी, महाराज, मुझे तो यह कोई चुड़ैल या पिशाचनी लगती है जो कुत्तों को जन्म दिया है। धोखेबाज लड़की है, इसी पल जो इसे निकाल दो महल से। महाराज कहने लगे, धोखेबाज लड़की, इसी पल निकल जाओ हमारे महल से। और वह जो शिवकर्णी रोने लगी, नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब महाराज कहने लगे कि जाओ, तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। राजा जी सेविकाओं की ओर मुड़े और बोले, इसे ले जाओ यहाँ से। बाकी रानियां तो जो मंद मुस्कुरा रही थीं, वे अपनी योजना में सफल हो चुकी थीं। अब तक तो दाई ने दोनों बच्चों को ठिकाने भी लगा दिया होगा और इस भिखारिन को राजा जी ने महल से निकाल दिया, क्योंकि अब तो उन रानियों के मार्ग का कांटा, उनके हृदय का सूल अब खत्म हो गया था। उधर दाई ने दोनों बच्चों को टोकरी में रखकर लिए जा रही थी। दाई कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां बच्चों को मार सके। तभी उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने देखा कुम्हार ने घड़े एक छकड़े में रख दिए हैं और उन्हें आवा जलाकर पकाने ही वाला है। तो दाई की आंखों में चमक आ गई। यह सबसे सरल मार्ग था दोनों को मारने का। वह उन दोनों छोटे अबोध बच्चों को एक घड़े में डाल देगी और आग में पकने पर बच्चे जलकर मर जाएंगे। उस समय कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था और दाई ने उन बच्चों को घड़े में डाल दिया और वह कहने लगा अपनी पत्नी से, भाग्यवान, सारे घड़े डाल दिए ना छकड़े में। तब कुम्हारिन कहती है, हाँ अच्छा जी, पहले आप खाना खा लो। तब कुम्हार बोला, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है।
तब वह कहने लगी, खाना खाकर आराम से नींद लेना। कुम्हारिन बाहर आकर बोली, सही कहती हो। कुम्हार ने चाक को एक ओर रखा और इन घड़ों को शाम को पका लेंगे कहकर जो बोला, मैं अभी थक गया हूँ बहुत। वह पसीना पोंछते हुए बोला कि कमर भी दर्द कर रही है। कुम्हारिन बोली, हाँ जी, कितनी बार तो कह दिया, बूढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं, बड़े चले हैं जवानी दिखाने। तब कुम्हार बोला, हट, अभी मैं कहाँ बूढ़ा हो गया हूँ, 50 का तो हुआ नहीं। और बुढ़ा कहती है, मर्द 60 पार होते हैं, सुना है? मर्द 60 पर भी पाठे होते हैं, सुना नहीं है क्या? तब कुम्हारिन बोली, होते होंगे, तुम कौन सा 60 से कम के लगते हो? चेहरा देखो अपना शीशे में, 60 साल वाले भी तुम्हें बाबूजी कहकर बुलाएंगे। तब कुम्हार छाती चौड़ी करके बोला, तू क्या जानती है, बचपन में 100 दंड बैठक लगा देता था एक झटके में। कुम्हारिन बोली, रहने दो जी, जानती हूँ, कितना कर सकते हो, कुल मिलाकर तो 1.5 पसली हो गए हो, लगा लिए 100 दंड बैठक। अरे जवानी में बड़ा सजीला था, हैं? तब कुम्हारिन कहने लगी, पता नहीं कब सजीले थे, मैंने तो ऐसा ही देखा है। तब कुम्हार कहने लगा, तूने तो सारा खून चूस चूस कर ऐसा कर दिया मुझे। तब कुम्हारिन बोली, सही है जी, मैं ही चूसती हूँ खून तुम्हारा। अभी और करी क्या रही हो? कुम्हार बोला, औरतों की तो यह आदत खराब होती है, खून भी चूसती हैं और भिन भिन भी करती हैं मच्छरों की जैसे। कुम्हारिन बोली, मर्द तो मक्खे होते हैं, पूरे एक बार चिपक गए तो छोड़ते नहीं हैं। कुम्हार बोला, चल चल, बकवास ना कर। कुम्हारिन बोली, अरे आ जाओ अंदर, वरना पता चले धूप में मरमुरा गए तो। मैं तो पूरे दिन रह सकता हूँ धूप में। कुम्हार बोला, हाँ, तुझ जैसी बुढ़िया नहीं रह सकती। तब कुम्हारिन बोली, पहले खुद को तो देख लो। तू देख ना बुढ़ी, कुम्हार बोला। तब जो कुम्हार की पत्नी कहने लगी, सही कहते हो, बुढ़े की पत्नी तो बुढ़ी ही होगी ना। कहानियों में सुना है कि युवा अप्सराओं को वृद्ध ऋषियों को दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो उलट है, कैसी बुढ़ी बांध दी भगवान ने। जो कुम्हार कहने लगा। तब कुम्हारिन बोली, और तुम भी तो कामदेव से सुंदर हो। और फिर जो कुम्हार बोला, अरे दोबारा भिन भिन करने लगी है, खाना लगा, वरना तेरा पति भूख के मारे टै बोल जाएगा। कहाँ गई सारी जवानी, हो गए भूख से बेहाल। कुम्हारिन कहने लगी। तब कुम्हार बोला, जवान को भूख नहीं लगती क्या? तब बोली कुम्हारिन, बड़े आए जवान, अब लगा ना, नींद आ रही है। कुम्हार खिसियाते हुए बोला, चलो चलो खाना लगाओ। कुम्हारिन बोली, चलो खाना लगाती हूँ, और वह मुस्कुराने लगी। दोनों भीतर चले गए। दाई को इससे अच्छा अवसर कहाँ प्राप्त होने वाला था। उसने देखा दोनों ने किवाड़ लगा लिए तो चुपके से वह भीतर आई और दोनों को एक एक घड़े में डाल दिया। उसने इस तरह रख दिया कि उनका मुंह नहीं दिखे। अब किसी भी तरह कुम्हार नहीं जान सकता था कि इस घड़े में 2 नवजात शिशु भी हैं। और मुस्कुराते हुए वह दाई वहाँ से चली गई। उसे महारानी से पुरस्कार भी तो लेना था। दोनों बच्चे शायद सो गए थे। उनको नहीं मालूम था कि अपने जन्म की कुछ घड़ियां बाद ही उन्हें उनकी माँ से विलग कर दिया गया है और उनकी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कुम्हार खाना खाकर ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा। सुस्ताते हुए बाहर आया तो वह भूल ही गया कि घड़े भी तो पकाने हैं। उसने आवा निकाला, लेकिन जिससे पहले वह आवा जलाता उसने घड़ों की ओर देखा और कुम्हारिन को आवाज़ लगाने लगा। कुम्हारिन भागी भागी बाहर आई और बोली, क्या हुआ जी, इन घड़ों को तुमने पकाया क्या? कुम्हारिन ने घड़ों की ओर देखा, वो सारे के सारे पके हुए थे। कुम्हारिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतने अच्छे घड़े तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पकते हुए नहीं देखे थे। तब वह कहने लगी, मैंने तो आवा नहीं जलाया जी। तब कुम्हार बोला, कमाल है, देखो तो कितने अच्छे घड़े पके हुए हैं। इतने अच्छे से पके हुए घड़े तो मैंने कभी नहीं देखे। कुम्हार ने भी सिर हिलाकर जो सहमति जताई। लेकिन यह हुआ कैसे? अचानक ही कुम्हार को एक घड़े में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। कुम्हार बोला, देखो, उस घड़े में से रोशनी आ रही है। कुम्हारन बोली, हाँ सही कहते हो जी। और कुम्हार छकड़े के पास गया और घड़े टटोल कर देखने लगा। उसने वह घड़ा हाथ में लिया जिसमें से रोशनी आ रही थी
वह उसके जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर एक नवजात बालक था। उसके माथे पर दूज का चांद बना हुआ था। यह रोशनी उसी चांद से आ रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कुम्हारिन से कहा, इधर आओ। कुम्हारिन उसके पास गई। उसे भी यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। कितना प्यारा और सुंदर शिशु है, मगर इस घड़े के अंदर कैसे आ गया? इसके माथे पर चांद, हथेली पर तारे बने हुए हैं। वह हैरान हो गई। अचानक उसकी दृष्टि पास पड़े घड़े पर पड़ी। उसने उस घड़े को उठाकर देखा तो उसमें भी एक नवजात बालिका दिखी। उसने उस घड़े को बाहर निकाला और यह लड़की भी मिली है। वह कहने लगी। कुम्हार को तो यह कोई सपना लग रहा था। उसके घड़ों में 2 सुंदर बच्चे मिले हैं, जिसमें लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए हैं। उसने लड़की को भी अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मुझे तो ये दोनों जुड़वा लगते हैं। कुम्हारिन ने कहा तो कुम्हारिन बोली, आपका कहना सही है जी। ये घड़े इस लड़के के माथे पर बने चांद के कारण पक गए हैं। देखो तो कैसी रोशनी आ रही है इस चांद से। अभी तो दिन है, रात में कितनी सुहानी हो जाती होगी। यह लड़की भी कितनी प्यारी और सुंदर है। दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो रहे थे। तभी कुम्हार के दिमाग में एक बात आई। वह बोला, लेकिन इन बच्चों का हम क्या करेंगे? तब वह कहने लगी, बात तो अब तक आई नहीं थी मन में। उनके बच्चे तो हैं नहीं। ये जिसके भी हैं वह ढूंढ तो नहीं रहा होगा अभी इन्हें। हम इन्हें अपने पास रखेंगे। कुम्हारिन ने बिना देर किए बोल दी। तब कुम्हार बोला, लेकिन? कुम्हारिन बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं जी। बुढ़ापे में किसके सहारे जिएंगे, सोचा है कभी? 48 के हो गए हो, तुम कब तक यह करते रहोगे कि नहीं? मैं अब इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कुम्हारिन ने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया और बोली, यह अब हमारे बच्चे हैं। कुम्हार बोला, नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं। तो कुम्हारिन बोली, जिसके होंगे वह इस समय इन्हें ढूंढ तो नहीं रहा होगा ना, पागल है। अगर कुम्हार कहने लगा, वो इसने ढूंढ रहा होगा। तब वह बोली, अगर इनसे इतना ही प्रेम होता, कुम्हारी कहने लगी, तो ऐसे घड़े में छोड़कर नहीं जाते इन नन्ही जानों को। कुम्हारिन को अब गुस्सा आ गया और उसकी ममता जाग उठी थी। तब वह कहने लगी, ठीक कहते हो जी। कुम्हार ने दोनों पर जो हाथ फेरा, शायद उसके मन में भी मोह आ गया था। कुम्हारिन कहने लगी, थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोचिए। अब इन बच्चों को हम पालेंगे। अगर कोई इनके माता पिता होंगे ढूंढ रहे होते तो इन्हें मटकों में क्यों डाल कर गए होते? कुम्हार की भी बात समझ में आ गई, क्योंकि उसके मन में भी मोह आ गया। पिता बनने की लालसा ऐसे पूरी होगी, कुम्हार ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बोले, लड़के का नाम रखेंगे चंद्र ललाट। कुम्हारिन उत्साहित होते हुए बोली, और लड़की का चंद्रिका। तब वह बोली, नहीं रे, चंद्रिका यानी चांदनी, और चांदनी तो चंद्रमा की प्रेमिका होती है। तब कुम्हारी बोली, तो क्या रखेंगे, तुम ही बता दो पंडा जी। उनकी नोकझोंक दोबारा चालू हो गई। कुम्हार बोला, इसका नाम रखेंगे तारका, चांद की बहन तारका। तब कुम्हारिन बोली हंसते हुए, नाम तो बड़े अच्छे रखते हो जी तुम। तब कुम्हार दोबारा गंभीर हो गया और बोला, अच्छा सुन। कुम्हारिन बोली, हाँ बोलिए। तब बोला, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? आसपास हमें जानता ही कौन है? कुम्हारिन बोली, अभी यहाँ पर आए हुए महीना भर ही तो कुल हुआ है। कुम्हार बोला, हाँ यह तो तुम ठीक कहती हो। चंद्र के सिर पर कपड़ा बांध के रखेंगे। किसी ने इसके माथे के चांद को देख लिया तो बेकार में संदेह करेंगे। तब वो बोली, हाँ ऐसा ही करेंगे। और वह बोली, ओ मेरे लाडलों, मेरी आँखों के चांद तारों। कुम्हार पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर दोनों को दुलार करने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी, उनकी सबसे बड़ी निधि उन्हें आज मिल गई थी। दोनों बच्चे अपना राजमहल छोड़कर कुम्हार की झोपड़ी में पलने वाले थे। यही उनका महल था और यही उनका परिवार था। दोनों बच्चे अब कुम्हार की झोपड़ी में अटखेलियाँ करते हुए बड़े हुए। जब वे तुतलाई भाषा में कुम्हार कुम्हारिन को माँ और पिता बोलते थे तो दोनों निहाल हो जाते थे। आठों पहर दोनों अपने से एक क्षण के लिए भी उन्हें दूर नहीं करते थे। जब कुम्हार घड़े बनाता तो दोनों रेंगते हुए वहाँ आते और गीली मिट्टी में खेलने लग जाते। चंद्र तो विशेष शैतान ही था। कभी कभी तो घड़ा उठाने की कोशिश भी करता था। फिर जब दोनों मिट्टी से सन जाते
तो कुम्हारिन भागी भागी आती और बनावटी क्रोध दिखाकर दोनों को प्यार से चपत लगाती। इस पर दोनों खूब खिलखिलाते। कुम्हार भी घड़े बेचकर फटाफट घर आ जाता। आजकल घड़े बनाना भी उसने कम कर दिया था। अधिक बनाने से क्या लाभ था? 30 की जगह 25 बिके तो वही सही, लेकिन अपने लाडलों से दूर होना उसे नहीं सुहाता था। दोपहर में दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे खाना खाकर सोते और दोनों उन्हें जी भरकर निहारते। चंद्र जब 3 साल का हुआ तो उसके सिर पर कपड़ा बांध के रखने लगे वे, ताकि किसी को उसके माथे पर बना चांद ना दिख जाए। शुरू में तो उन्हें बड़ी आनाकानी की, लेकिन उसे यह कहकर मना लिया कि राजकुमारों का सिर हमेशा पगड़ी से ढका रहता है बेटा। अब वे दोनों क्या जानते थे, चंद्र ललाट और तारका वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी हैं। उनके लिए तो वे हृदय के राजकुमार राजकुमारी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी थोड़े बड़े हुए। चंद्र तो अब तक विशेष लंबा नहीं था, धीमे धीमे लंबा और सुडौल होने लगा। वह अब 10 वर्ष का हो चला था। तारका भी और सुंदर हो गई थी। भले ही दोनों जुड़वा हों, लेकिन तारका चंद्र को हमेशा बड़ा भाई मानती और उसे भैया बुलाती। चंद्र भी तारका को छोटी बहन की तरह प्यार करता। कई बार वह गुस्सा हो जाता तो तारका डर जाती और कहीं जाकर छिप जाती। चंद्र अपनी प्यारी भोली भाली बहन तारा को डराने के लिए तरह तरह की धमकियां देता और वह बेचारी डर जाती। कुम्हारिन इस पर बोलती, कैसा कंस भाई है रे तू, अपनी बहन का जरा भी ध्यान नहीं रखता। चंद्र हंसते हंसते कहता, यह कौन सी देवकी है बेवकूफ़। अब चंद्र ललाट की शारीरिक शक्ति उसके वह के बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके मुख पर तेज झलकता था। कुमार को पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये बच्चे किसी बड़े परिवार के हैं, लेकिन ये उसके घड़ों में कैसे आ गए और ये किसके बच्चे हैं, यह उसे कभी पता नहीं लग सकता था। अब दोनों बच्चे 15 वर्ष के हो गए थे। अब वे बालक नहीं युवा हो गए थे। दोनों ने युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख दिया था। चंद्र अब तेजस्वी आकृति वाला युवक हो गया था। उसके कंधे चौड़े और वक्ष सुडौल था। तारा भी मानो अपने नाम को सार्थक करती थी। अबोध बालिका से वह अल्लढ़ युवती हो चली थी। कहते हैं कि असाधारण व्यक्तियों को असाधारण चुनौतियों से लोहा लेना पड़ता है। भाग्य भी उनकी अगली परीक्षा लेता है, कठिनाइयों का अंबर गिराता है। अचानक वृद्ध अवस्था के कारण कुम्हार की मृत्यु हो गई। वह सुबह सोकर नहीं उठा तो कुम्हारिन ने उसे जगाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी, किंतु वह तो अब भी गहरी निद्रा में सोया हुआ था। अब कुम्हारिन घबराई और उसने नाड़ी पर हाथ रखा। रक्त प्रवाह थम गया था। हाय रे कहकर वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और दोनों अंदर आए बच्चे देखा तो पिताजी मृत थे। कुम्हारिन यह आघात झेल नहीं पाई और सिसकते सिसकते हृदयाघात के कारण अपने पति के साथ स्वर्ग सिधार गई। दोनों वहीं पर बैठकर सुबकते रहे। फिर चंद्र ने किसी प्रकार उनकी अंत्येष्टि का प्रबंध किया। उसने दोनों को मुखाग्नि दी। तारा का रोते रोते बुरा हाल था। वह चंद्र से लिपट गई और दोबारा रोने लगी। कहने लगी, भैया हम अनाथ हो गए। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्र ललाट बोला, बहन भाग्य के आगे किसकी चलती है बता। चंद्र भी रो रहा था। उसने प्यार से तारा के गाल पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा कि अब हम क्या करेंगे। तब चंद्र बोला, चिंता मत कर तू, तेरा भाई तुझे कोई कष्ट नहीं होने देगा। हम दोनों के पास के कस्बे में चलते हैं, कुछ ना कुछ काम अवश्य ढूंढ लूँगा। चंद्र ने अपने माता पिता का सामान बेचा और आवश्यक वस्तुओं को लेकर तारा के साथ कस्बे की ओर चल पड़ा। अब उसे अपनी ही और अपनी बहन की दुनिया संवारनी थी। कल तक मदमस्त चंद्र आज एक प्रौढ़ युवक बन चुका था, जिस पर एक भैया की ही नहीं माता पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। कस्बे में उसे कुछ व्यापारी मिले। 2 अकेले बच्चों को जिनके पास घर का सामान था देखकर उन्होंने उनको रोका और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। चंद्र ने उन्हें सारी बात बता दी कि मुझे कोई काम और रहने की जगह दे सकेंगे तो आपका आभारी रहूँगा। व्यापारी सज्जन और दयालु थे। उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूति हुई और साथ ही उन्होंने उनके स्वाभिमान की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं निर्भर रहकर जीना चाहते थे।
वे व्यापारी बोले, हम तुम्हें बड़े बाजार में एक किराए का मकान दिला देंगे, लेकिन किराया? चंद्र ने संकोच के साथ कहा। तो व्यापारी बोले, उसकी चिंता तुम ना करो, तुम काम करके किराए की भरपाई कर देना, वैसे भी वह घर खाली ही रहता है। तुम बहादुर बच्चों की सहायता से हमें खुशी ही होगी। एक व्यापारी बोला कि चलो तुम उसमें रहना। उसी दिन दोनों को किराए का घर मिल गया। छोटा था लेकिन 2 जनों के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह व्यापारियों ने चंद्र को बुलाया और बोले, देखो दोस्त, तुम्हारे लिए पक्षीराज घोड़ा है, आज से यह तुम्हारा है। चंद्र बोला, मैं किस तरह आपका उपकार चुकाऊंगा? तब वह कहने लगा, व्यापारी ऐसी बात नहीं करते, देखो तुम्हें कोई भी सामान चाहिए मुझे कह देना, फल सब्जी सब मिल जाएगा। चंद्र बोला, और काम? व्यापारी सोचते हुए बोले, काम? काम किया क्या दूं तुम्हें? वह सोचने लगा तो चंद्र बोला, महोदय आप कहें तो मैं जंगल से हर रोज औषधि फूल पत्ते लेकर आ सकता हूँ। मुझे हर तरह की वनस्पति का ज्ञान है जो यहाँ मिलती है। व्यापारी बोले, कर लोगे यह? चंद्र आत्मविश्वास के साथ बोला, बिल्कुल कर लूंगा जी, साथ ही शिकार करके भी आप लोगों को जो उपकार है उसे चुकाता रहूंगा। तब वह जो व्यापारी था बोला, आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना। एक बूढ़े काका व्यापारी थे जो कहने लगे, यह कोठरी मेरी ही है, अगर तुम्हारी शिकायत सहायता ना कर पाए तो इस धन संपत्ति का क्या अर्थ है? तू तो बस काम कर, किराए की चिंता मत करना। अब वह बूढ़े काका कहने लगे, रामू से बात कर लेते हैं, औषधि फल फूल आदि उसको दे देगा, यह हमें भी आए दिन आवश्यकता पड़ती रहती है इन सब की, वह इसको पैसे दे देगा। पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? चंद्र कहने लगा, हर चीज़ मुझे आपसे मिल जाएगी तो मैं इन पैसों का क्या मतलब नहीं होगा मेरे लिए। तब वह बूढ़ा काका कहने लगा, अरे नहीं बेटा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसे अपने पास रखना। तब चंद्र बोला, तो मैं इन्हीं पैसों से किराया भी दूंगा। जब वह व्यापारी कहने लगा, बड़ा जिद्दी है तू, और कहकर वह हंस पड़े। चंद्र ने अगले ही दिन से अपना कार्य आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन वन जाकर औषधियाँ और बूटियाँ लेकर आता था, साथ ही शिकार भी करके व्यापारियों को देता रहता था। शीघ्र ही कस्बे में वह सबका प्रिय हो गया। उसके और तारा की मृदुता और नम्रता से सबको मुग्ध कर लिया था। प्रत्येक व्यक्ति उसके माथे के चांद के कारण उसे पहचानता था। एक दिन वह अपने नियमित कार्य से वन में अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। उसने औषधियाँ एक तीर्थ कर ली थी और वापस कस्बे की ओर जा रहा था। उसी समय महाराज ब्रह्मदत्त भी वन में आखेट के लिए आए हुए थे। संयोग से जहाँ चंद्र था उस जगह के पास ही थे राजा। अचानक तेज हवा चलने लगी। वृक्ष मानो व्याकुल होकर पत्तों को गिराकर चित्कार करने लगे। पशु प्राणी भयभीत होकर बिलों और कोटड़ों में छिप गए। महाराज ने अपनी आंखें ढक लीं। आज वे किसी सेवक को साथ नहीं लाए थे। चंद्र ने घोड़े को नहीं रोका। उसका घोड़ा पक्षीराज मदमस्त होकर जो झकोरों में भागा जा रहा था। तभी उसकी पगड़ी हवा के कारण उड़ गई और उसके माथे का चांद आलोकित हो उठा। पूरे जंगल में उसका प्रकाश फैल गया। महाराज को भी उस चांद का प्रकाश दिखाई दिया। वे हैरान हो गए। उनको एक अश्व सवार दिख रहा था जिसके माथे पर चांद था। दूरी के कारण आकृति स्पष्ट नहीं थी, मगर उस चांद की चमक से पत्ता पत्ता दूधिया रोशनी में नहा उठा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इसका तो यही अर्थ था कि माथे पर चांद जैसे उनके पुत्र के होना था। लेकिन यह कैसे संभव है? माथे पर चांद किसी और के नहीं हो सकता। वैसा ही दूज का चांद जैसा पंडित जी ने कहा था। अब राजा का सिर चकरा गया। उन्होंने तुरंत महल लौटने का निश्चय किया। अगले ही दिन महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वैद्यराज उनका उपचार करने में जुट गए। 6 रानियां सूचना मिलते ही उनके महल में आ गईं। राजा जी एक आसन पर बैठे थे। उनकी मुखाकृति चिंता की रेखाएं उस पर जो उभरी हुई थी। क्या हुआ महाराज? महारानी ने पूछा। राजा बोले, कुछ नहीं महारानी। रानी बोली, आप चिंतित लगते हैं। राजा ने धीमे से कहा, हाँ महाराज। रानी कहने लगी, दूसरी कुछ तो हुआ है। राजा बोले, बताते हैं। 6 रानियां ध्यान से सुनने लगी। राजा कहने लगे, आज हम जब आखेट करने के लिए वन में गए थे, आखेट करते समय हमें एक घुड़सवार युवक दिखाई दिया जिसके माथे पर चांद था।
बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्योतिषी ने छोटी रानी के बच्चे के बारे में कहा था। हमें एक पल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में उसके माथे पर चांद था। हमें धोखा नहीं हो सकता। एक रानी ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजा बोले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रानियां तरह तरह की बातें करने लगी। महाराज सिर पर हाथ रखे चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी जो राजा कहने लगे, आप सब यहाँ से चली जाइए, हमें एकांत चाहिए। 6 की 6 रानियां वहाँ से चली गईं। सभी रानियों पर यह सुनकर मानो गाज गिर पड़ी थी। माथे पर चांद, यानी वह लड़का छोटी रानी का ही बालक है, किंतु उसे तो दाई ने मरवा दिया था। फिर कैसे वह बालक जीवित बच गया? अगर वह वापस आ गया तो राजा जी उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। सब रानियों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। महारानी के मुख की तो हवाइयाँ ही उड़ी हुई थीं। उन्होंने कुछ करने का सोचा और आपस में योजना बनाने लगी। वो एक रानी कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? वह लड़का जीवित कैसे बच गया? यानी दूसरी रानी बोली, दाई ने हमसे छल किया। तब रानी बोली, मगर दाई छल क्यों करेगी? हम तो यह सोचे थे कि यदि राजा जी को सच्चाई पता चल गई तो हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब रानी जो महारानी थी बोली, शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा, आगे की योजना सोचो। रानी बोली, हम क्या करें? तब रानी बोली दूसरी, सबसे पहले तो उस दाई को ढूंढो, उससे पूछो कि उन बच्चों का क्या हुआ। महारानी बोली, हाँ यही करना होगा। किसी जो दासी को, विश्वास वाली को उसे भेजो, कल उसे लेकर आए। अगले दिन दाई को लाया गया। सच सच बोल, महारानी ने कड़कते हुए दाई से पूछा, तूने उन बच्चों का क्या किया? तब दाई कहने लगी, महारानी मैंने तो उन्हें मार दिया। महारानी बोली, झूठ मत बोल। महारानी ने उसे कोड़े मारे, वह लड़का जीवित है। दाई बोली, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है। महारानी दाई को कोड़े मारते हुए बोली, यह उस लड़का जीवित है। दाई बोली, नहीं। वह करहाने लगी, कहने लगी, रानी साहिबा मैंने तो एक कुम्हार के घड़ों में उसे रख दिया था, जिन्हें वह आँच देने वाला था। फिर महारानी ने शंका की दृष्टि से कहा। तो दाई बोली, फिर तो उन्हें जला दिया होगा। अब जो रानी कहने लगी, सुन, तो किसी तरह उन बच्चों का पता लगा, वरना उसके होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे। तब दाई बोली, जो आज्ञा महारानी। दाई चली गई। अगले दिन जो दाई उस कुम्हार के घर गई, पता किया तो मालूम हुआ उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बच्चे पास वाले कस्बे में चले गए हैं। दाई को शक हो गया कि यह वही बच्चे थे। कस्बे में आकर पता चला 2 जुड़वा भाई बहन आए हैं, जिसमें लड़के के माथे पर चांद है। अब दाई को पूरा यकीन हो गया कि यह वही जुड़वा बच्चे हैं। उसने एक योजना बनाई और उन बच्चों का घर का पता पूछकर चल पड़ी और महारानी से आज्ञा लेकर चंद्र के घर गई। उसने एक कोने में रुककर उसके बाहर जाने की प्रतीक्षा की। चंद्र के जाने के आधे घंटे बाद वह घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा तारा ने खोला और एक अज्ञात महिला को देखकर वह ठिठक गई। 2 क्षण के बाद उसने पूछा, आप कौन है काकी? तब वह कहने लगी, दाई, अरे पगली, मैं तेरी काकी ही हूँ। दाई ने बनावटी मुस्कान सहित कहा था और आगे बढ़कर उसको अपने गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। तब तारा बोली, मेरी काकी? तब बोली, हाँ, तेरी सगी काकी। तब तारा बोली, लेकिन? दाई बोली, लेकिन क्या? यही ना तेरे माता पिता ने कभी तुम दोनों को मेरे बारे में नहीं बताया। दाई ने आंखों में आंसू भरते हुए भर्राई सी आवाज़ में कहा। भोली तारा उस कुटिल स्त्री के आंसुओं से पिघल गई। उसने कहा, पहले आप अंदर तो आओ। दाई उसके गाल पर हाथ फेरते हुए भीतर आई। तारा ने उसे जल दिया और एक आसन पर बिठाया। तब दाई कहने लगी, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची और कितनी सुंदर। हाय, तुझे मेरी नज़र ना लग जाए। हमारे परिवार की शोभा को अपनी रोशनी से बढ़ा रही है मेरी प्यारी भतीजी। दाई अपने प्रपंच का प्रेम जाल फेंकने लगी। उसने तारा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तेरा भाई कहाँ है? तारा अब उसके जो बांग जाल में आ रही थी। उन्हें तो यह भी पता है कि मेरा एक भाई है। इनकी ममता देखकर तो यही लग रहा है कि यह मेरी सगी चाची है। कोई पराया इतना थोड़े ही जो प्यार कर सकता है। कितनी ममता, कितना स्नेह है इनके स्पर्श में। इनकी ममता में असीम प्रेम है। इन पर संदेह करना तो मूर्खता ही है। तारा का भोला और अबोध हृदय भाव में बह गया।
आज तक माँ पिताजी को छोड़ हमें कोई सगा नहीं मिला और आज हमें सगी चाची मिल गई है। इनसे अधिक सगा कौन होगा हमारा। उसने दाई को सारी बात बता दी और यह भी बताया कैसे चंद्र वन से औषधियाँ लाकर आजीविका कमाता है। कितने बहादुर हो दाई कहने लगी, मेरे बच्चों, अपने माता पिता के जाने के बाद भी तुमने साहस नहीं खोया और इस निर्दयी दुनिया में अकेले जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम दोनों, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे बेटा, बहुत ही परिश्रमी और साहसी। उनके पूरे गुण तुम में आए हैं। तारा चहकुटी, सच में काकी? दाई बोली, हाँ सच्ची। तारा बोली, मेरे दादा इतने साहसी थे काकी? तो दाई बोली, बहुत साहसी थे बेटी। एक बार बाढ़ आने पर उन्होंने अकेले अपने दम पर गृहस्थी को दूसरे गांव ले जाकर बसाया था। हमारे कुटुंब में उनसे बलशाली कोई नहीं था। और तारा बोली, आपको पता है काकी, चंद्र भी बहुत बलशाली है। दादी का पोता जो है, काकी कहने लगी, होगा क्यों ना, दादा का पोता है तो कुछ तो खानदानी गुण आते ही हैं। अब दाई की मीठी मीठी बातों सुनकर जो तारा की रही सही सावधानी भी समाप्त हो गई और एक घड़ी के भीतर ही दाई उसकी असली चाची बन गई। काकी, जो तारा कहने लगी तो दाई बोली, हाँ मेरी बच्ची। तो तारा ने प्रश्न किया, क्या तुमने हमसे मिलने क्यों नहीं आई तुम कभी? दाई को समझ नहीं आ रहा था, वह अपने मनोरथ में सफल हो रही थी। अब वह इससे पहले ही तैयार थी। उसने तुरंत ही आंखों में आंसू भरकर अपना नाटक शुरू कर दिया। वह बोली, तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची, तुझे मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। भला ऐसी कौन सी चाची होगी जो एक बार भी अपने भतीजे भतीजी को देखने नहीं आई हो। जब वे दोनों भाग्य के क्रूर प्रहार से बेसहारा हो गए हों तब भी उनको सबल देने नहीं आई। लेकिन मैं विवश थी बेटी। असल में 20 साल पहले तेरे पिताजी और काका में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारे पिता उस गांव में आ गए जहां तुम्हारा जन्म हुआ। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। जब मुझे समाचार मिला तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया है, तब मैं सबसे लड़ झगड़ कर तुमसे मिलने आई। यहाँ आई तो तुम्हारा नाम कस्बे में है, हर ओर फैला पाया है, सब लोग तुम्हें जानते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो माथे पर चांद लिया बालक हमारे कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन यह कहकर दाई जो फूट फूट कर रोने लगी, बोली, मैं तेरे भाई को क्या मुख दिखाऊंगी बेटी, कैसे उसको भतीजा कहकर पुचकारूंगी। हाय कैसी पत्थर दिल हूँ मैं। इतना कहकर दाई विलाप करने लगी। तारा ने उसको गले लगा लिया और दोनों रोती रहीं। तारा रोते हुए बोली, तुम कितनी अच्छी हो काकी, अब रोना बंद कर पागल। काकी भी बोली। दाई ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तू ऐसे रोएगी तो मैं भी दोबारा रो पड़ूंगी। तारा ने चाची की गोद में अपना सिर रख दिया। दाई उसके बालों को सहलाने लगी, कहने लगी, कितनी सुंदर है मेरी बिटिया। तुझ जैसी सुंदरी को पाने के लिए तो राजकुमार भी तेरे भाई के आगे नाक रगड़ेंगे। तब राजकुमारी बोली, जो तारा थी, ऐसा ना कहो चाची। तारा के मुख पर शर्म की लाली आ गई। दाई बोली, क्यों नहीं, अरे हर लड़की को तेरे भांति सुंदर नहीं होती, यह तो तेरा भाग्य है और इस सुंदरता के बल पर तो तू रानी बन सकती है, रानी। हाँ, तारा कुछ नहीं बोली। अब काकी बोली, तेरे ये केस भी सुंदर हैं कितने। इतना कहकर वह चुप हो गई। तब तारा बोली, तो चाची बोली, अगर क्या? तब वह कहने लगी, अगर तेरे बालों में मैं केतकी के फूल लगा दूं? तो तारा बोली, केतकी के फूल, मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना काकी। तब दाई बोली, कैसे सुनेगी, बड़े दुर्लभ होते हैं ये फूल, मानो तुझ जैसी सुंदरी के लिए ही बने हो। तारा एक हिरनी की तरह बोली, कहाँ मिलते हैं काकी? जैसे एक हिरनी शिकार में फंसती जा रही थी और वह भी दाई के शिकार में फंसती जा रही थी। केतकी वन में मिलते हैं। तब तारा बोली, काकी ये केतकी वन कहाँ है? तब दाई बोली, सही से तो मालूम नहीं, लेकिन यह वन सागर के किनारे पर एक रास्ता है, वहाँ से उस वन तक पहुँचा जा सकता है। दाई ने कहा, अपने भाई को कह, वह बहुत वीर है, वह अवश्य तेरे लिए केतकी वन से केतकी के फूल लेकर आएगा। और सुन, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वह शक करेगा और मुझसे मिले बिना ही रह जाएगा, नहीं जाएगा। फिर वो कहेगा मुझे भी काकी से मिलना है, लेकिन उसे कल शाम तक वहाँ पहुँचना ही होगा, नहीं तो फूल बंद हो जाएंगे और अगले साल ही दोबारा खिलेंगे। अब जो तारा बोली, लेकिन तब दाई बोली, घबरा मत, वह अपनी बहन के लिए केतकी के फूल तो क्या इंद्र का पारिजात वृक्ष भी ले आएगा।
बस शिव शंकर से प्रार्थना कर और उसको आज ही कह अब मैं चलती हूँ। तो वह कहने लगी तारा अभिषेक आकी। तब वह बोली दाई मन तो मेरा भी नहीं हो रहा बिटिया, किंतु मैं अपने बेटे को साथ लाई हूँ, उसे बुखार हो गया है, इसलिए उसे सराय में छोड़कर तेरे पास आई हूँ। तो चिंता मत कर, मैं कल जरूर आऊँगी और अपने भतीजे को भी देखूंगी। तारा ने दाई को विदा किया। घर से निकलते समय दाई के मुख पर कुटिल मुस्कान थी। लड़के को तो केतकी वन में राक्षस मार डालेंगे, यदि वह वहाँ जीवित भी पहुँच गया तो, और लड़की को तो फिर किसी तरह मैं निपटा ही दूंगी। और वह चल पड़ी। शाम को चंद्र आया। तारा ने उसे खाना परोसा। चंद्र ने कहा क्या बात है बहन, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। वह बोली अपने भैया से प्रेम जो करती हूँ। तब चंद्र बोला क्यों, तेरा भैया नहीं करता तुझसे प्रेम? तब वह बोली सचमुच करते हो। तारा धीमे धीमे बात को आगे बढ़ा रही थी। चंद्र बोला तुझे अवश्य कुछ चाहिए, तभी तो ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रही है। बता क्या चाहिए तुझे अपने भैया से? कैसा संकोच? तारा थोड़ी सी झेप गई, बोली भैया हर बार पकड़ लेते हैं उसे, क्या चाहिए बोलता जो चंद्र बोला। तब तारा बोली मुझे केतकी के फूल चाहिए भैया। चंद्र आश्चर्यचकित होते हुए बोला केतकी के फूल? तब तारा बोली हाँ भैया। तो और वह थोड़ी इटलाते हुए कहने लगी आखिर तुम्हारी बहन हो। तब चंद्र बोला तूने कहाँ से सुना इनके बारे में? तारा बोली बस सुन लिया, केतकी के फूल के बारे में तो मैंने भी सुना है। चंद्र बोला तो तारा बोली लेकर आऊँ ना भैया मेरे लिए? तब वह बोला लेकिन ये मिलते कहाँ हैं? तब तारा बोली केतकी वन में, सागर के बीच एक मार्ग में, वहाँ पहुँचा जा सकता है। तुम्हें कल सुबह ही जाना होगा, क्योंकि शाम तक वे मुरझा जाएंगे और अगले साल खिलेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, बस भैया मुझे वो फूल चाहिए। तब चंद्र बोला गुस्सा क्यों होती है बहन, तूने कहा तो बिल्कुल लेकर आऊँगा। इतना कहकर उसने तारा को जो अपने पास बैठाया और प्यार से कहने लगा मेरी बहन की फरमाइश उसका भैया जरूर पूरा करेगी। तब तारा बोली मेरे प्यारे भैया। तारा ने अपना मुख उसके सीने से लगा दिया और चंद्र उसके बाल सहलाने लगा। चंद्र ने अगले ही दिन सुबह सुबह प्रस्थान किया। उसने अपने साथ धनुष और तरकस और एक तलवार ली, साथ ही खाने के लिए सूखे मेवे और चावल भी लेकर गया। उसका घोड़ा पक्षीराज हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शहर के शहर कब चले गए पता नहीं चला। उसे यात्रा करते हुए 3 घंटे के आसपास हो गए थे। सूर्य अपने प्रखर धूप दे रहा था। लगातार चलने के बाद भी चंद्र थका नहीं था। एक और गांव गया और जंगल आरंभ हो गया। उसने अपने वेग को थोड़ा कम किया। वन धीमे धीमे गहरा होता जा रहा था। कुछ वृक्ष तो इतने सघन थे कि सूर्य किरणें भी पार आने की जगह नहीं मिल पा रही थी। सहसा उसने एक राक्षसी को देखा। वह चौंक गया। बचपन में माँ की कहानियों में उसने इस बारे में खूब सुना था। उसने ध्यान से उसकी ओर देखा। वह काफ़ी लंबी थी और पूरी तरह काली। उसके बाल पेट तक आ रहे थे और 2 दांत हाथी की तरह मुंह से बाहर निकल रहे थे। लेकिन उसके चेहरे को देखकर किसी को भी डर नहीं लगता। चंद्र को तो नहीं लगा। उसने एक युक्ति सोची और घोड़े को दूसरी ओर मोड़ दिया। फटाफट उसने 3-4 हिरणों का शिकार किया और उस राक्षसिनी के पास ले गया। यह राक्षसी उसे अवश्य केतकी वन का मार्ग बता देगी। उसने एक नाटक करने की सोची और हिरणों को बांधकर राक्षसी के पास चल पड़ा। दूर से ही उसने उसे प्रणाम किया। राक्षसी तेज आवाज में बोली तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तब चंद्र बोला आपने मुझे पहचाना बुआ? उसने अत्यंत ही आत्मीयता ढंग से कहा चाहे राक्षसी हो चाहे कोई भी हो अपने भतीजे को थोड़े ही खाएगी। वह बोली मुझे बुआ क्यों बोल रहा है? तब चंद्र बोला क्योंकि मैं आपका भतीजा हूँ। बचपन में एक बार देखा था। देखो मैं आपके लिए उपहार भी लाया हूँ। उसने हिरणों की ओर इशारा किया। उस मूर्ख राक्षसी के लिए इतना ही बहुत था। वह बहुत खुश हो गई और भरपेट खाया। फिर मुंह पोंछते हुए बोली वाह मेरे प्यारे भतीजे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बता क्या चाहिए अपनी बुआ से? चंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये राक्षस लोग इतने बौड़म और मदबुद्धि होते हैं कि उन्हें कभी नहीं सोचा था। बहरहाल उनकी योजना काम आ रही थी। वह बोला बुआ क्या आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता सकती हैं? राक्षसी चौंकते हुए बोली केतकी वन? वहाँ क्यों जाना है तुझे? तब चंद्र बोला अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लाने हैं। तब राक्षसी बोली तू तो बड़ा वीर है। उसने प्रसन्न होते हुए कहा सुन थोड़ा आगे जाएगा तो सागर के पास के में वन में तुझे मेरा एक भाई मिलेगा। वह तुझे अवश्य मार्ग बता देगा।
तू सफल हो, यही आशीर्वाद है मेरा। तब चंद्र बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। चंद्र घोड़े पर बैठते हुए बोला, अच्छा बुआ, अब के लिए विदा। तब राक्षसी बोली, ठीक है भतीजे, लेकिन यहाँ आते रहना, अपनी बुआ को भूलना मत। तब चंद्र बोला, बिल्कुल नहीं बुआ, मैं यहाँ आता रहूँगा। राक्षसी ने हाथ उठाया, तुझे सफलता मिले। चंद्र ने हाथ हिलाकर विदा ली और राक्षसी अपने भतीजे को जाते हुए देखती रही। चंद्र आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा वन आया। उसने दोबारा वही युक्ति लगाई। 3-4 हिरणों का शिकार करके अपने चाचा के लिए ले गया। थोड़ी दूर पर उसका चाचा भी मिल गया। बुआ से भी लंबे घुंघराले बाल, लेकिन अपनी बहन की तरह वह भी चेहरे से भौंदू दिखते थे। तब चंद्र बोला, प्रणाम चाचा जी। चंद्र ने निर्भीक होकर अभिवादन किया। तब राक्षस बोला, चाचा, वो तू कहाँ से आ गया मेरा भतीजा बनकर? तब चंद्र बोला, मैं आपका भतीजा ही हूँ। चंद्र ने वही कहानी सुनाकर राक्षसी से भेंट के बारे में बताया। तब राक्षस बोला, अच्छा, मेरी बहन ने भेजा है तुझे, क्या वह मुझे भी? चाचा जी, वह कहने लगा, चंद्र देखो, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन भी लाया हूँ। चंद्र ने हिरन अपने चाचा को दिए। चाचा जी ने चटकारे लेकर भोजन किया। तब बोला, बता, तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया भतीजे, क्या चाहिए तुझे? तब वह बोला, चंद्र, आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता दीजिए। राक्षस थोड़ा सिर खुजाते हुए बोला, केतकी वन, तू इधर आ। उसने चंद्र को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। चंद्र सुनते ही खिल उठा। ऐसा करेगा तो वह अवश्य पहुंच जाएगा। वह बोला, मैं ऐसा ही करूंगा चाचा जी, तेरा उद्देश्य तुझे प्राप्त हो। राक्षस कहने लगा। तब चंद्र बोला, चलता हूँ चाचा जी। राक्षस ने मुस्कुराकर उसे विदाई दी। चंद्र अब पूरी तरह आश्वस्त होकर आगे बढ़ रहा था। उसके राक्षस चाचा ने उपाय बता दिया था। दोपहर समाप्त हो गई थी। संध्या होने में आधे प्रहर से जो समय शेष था, उसने पक्षीराज की गति तेज की। उसे शाम तक केतकी वन पहुंचना ही होगा, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे। उसे तारा का याद आई। उसने मन ही मन कहा, चिंता मत कर बहन, तेरा भाई तेरे लिए केतकी के पुष्प लेकर ही आएगा। इतना सोचकर वह सरपट घोड़े को दौड़ाने लगा। अब चंद्र ललाट कुछ आगे बढ़ा तो सामने जो कांचरी के पेड़ों का पूरा घना जंगल आ गया। जंगल इतना घना था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर ओर कांचरी की कांचरी थी। ऐसे में ना तो चंद्र आगे बढ़ सकता था और ना ही उसका घोड़ा चल सकता था। पेड़ों के पत्ते पर तीक्ष्ण कांटे थे जो किसी को भी लहूलुहान कर सकते थे। उसे अपने चाचा की बताई हुई युक्ति याद आई। उसने मन ही मन कांचरी देवी को याद किया और कहा, हे माँ, मुझे मार्ग दे, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते पूरा जंगल 2 भागों में बट गया। उसके सामने राह बन गई। कांचरी के पेड़ अपनी जगह से हट गए। उसके घोड़े लायक मार्ग को हो गया ताकि घोड़े पर वो निकल सके। उसने कांचरी माँ को फिर से याद किया और सरपट घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में वह समुद्र तट तक पहुंच गया। चाचा के बताए उपाय से उसकी बाधा दूर हो गई थी। वह आराम से सागर के तट पर पहुंच गया था। अब उसके सामने समुद्र तट था। उसने दोबारा अपने चाचा की बताई युक्ति को आजमाया और मन ही मन समुद्र देवता को याद किया और कहा, हे पिता, मुझे मार्ग दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। और फिर किसी मंत्र को याद किया। फिर से चमत्कार हुआ। समुद्र में तेज लहरें उत्पन्न हो गईं। पानी 2 तरफ हो गया। समुद्र देवता ने उसकी बात सुन ली थी और उसको राह दे दी थी। उसने समुद्र के सामने शीश झुकाया और उस मार्ग में आगे चलने लगा। समुद्र का बहुत सा भाग पार कर गया, किंतु केतकी वन अभी तक नहीं दिख रहा था। वह आधी घड़ी और चला होगा कि उसे सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया यही केतकी वन होगा। समुद्र का तट आ गया था। चंद्र ने केतकी वन की भूमि पर पैर रखा। अपने चारों ओर विशाल अट्टालिकाओं और भवनों को देखकर वह विस्मित सा हो गया। ऐसा लगता था किसी राजा ने अपने लिए यह जगह बनाई हो। किंतु आश्चर्य की बात तो यह थी, पूरा द्वीप सुनसान था। एक भी जीवित व्यक्ति उसे अभी तक नहीं मिला था। अपने ज्ञान से उसने पता किया कि संध्या होने में केवल आधा प्रहर शेष है। उसने जल्दी से केतकी के फूल ढूंढने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को एक घने कुंज में छिपा दिया। थका होने के कारण वह तुरंत सो गया। अब चंद्र का उद्देश्य उन केतकी के पुष्पों को खोजना था। वह भागने लगा। उसके पास सुरक्षा हेतु एक तलवार थी। वह एक घर की छत पर पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक उद्यान की ओर पड़ी जहाँ केतकी के फूल ही फूल थे। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा।
लेकिन एक समस्या थी, उद्यान तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। उसने देखा वह बाग एक महल के पीछे है। महल अधिक से अधिक 300 कदमों की दूरी पर होगा। वह छत से कूदा और महल की ओर भागा। उसे हैरानी तो इस बात की थी कि इस नगर में कोई रहता नहीं था या कहीं चले गए थे लोग। उसके मन में सावधानी बढ़ती जा रही थी। वह महल के भीतर प्रविष्ट हुआ, किंतु महल में तो गलियारे ही गलियारे थे। इतने गलियारों में से वह उस जो कल्याण तक कैसे पहुंचता? और उसने जो फिर से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उसने प्रयास किया कहीं उसे पक्षियों का स्वर मिल जाए ताकि वह उस बगीचे का पता लगा सके। जहाँ बगीचा होगा वह पक्षी तो होने ही थे। संध्या का समय था। पक्षीगण अपनी नीड़ लौट रहे थे। उसे उनके स्वर को पहचानने में कोई समस्या नहीं हुई। वह सरपट भागा। एक क्षण का विलंब भी उसके समस्त पुरुषार्थ को मिट्टी में मिला सकता था। आगे जो दरवाजा बंद था वह ठिठका। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य भी उसके बल और बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। वह बिना घबराए पास वाले कक्ष में घुसा, क्योंकि शायद बगीचे के सबसे निकट वही पड़ता था। उसने देखा अभी एक घड़ी का समय शेष है सूर्यास्त में। वह मुस्कुराया। वह लगभग सफल हो चुका था। तभी उसकी दृष्टि एक पलंग पर पड़ी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक युवती उस पलंग पर सो रही थी। वह उसके जो समान ही प्रतीत हो रही थी। हम उम्र थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। ऐसी सुंदरी किशोरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह अपने ऊपर चकित हुआ। आज तक उसने किसी लड़की को कामना की दृष्टि से नहीं देखा था, किंतु इसको देखकर वह उस पर मोहित हुए जा रहा था। उसने देखा उस युवती के सिर और पैर पर 2 छड़ियां थीं, एक सोने की और दूसरी चांदी की। उसने दोनों छड़ियों को कौतूहलवश उठाया, परंतु उन्हें रखते समय उससे भूल हो गई। सिर की ओर उसने सोने की जगह चांदी की रख दी और पैरों की ओर चांदी की जगह सोने की। अचानक वह किशोरी जाग गई। अपने पास एक युवक को देखकर वह डर गई। ऐसा लगा कि वह चीखने वाली है। तभी चंद्र बोला, घबराओ मत सुंदरी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह बोली, तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम चंद्र ललाट है। मैं यहाँ अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लेने आया हूँ। केतकी के पुष्प? वह लड़की बोली। तब वह चंद्र बोला, हाँ। तो वह बोली, चंद्र ने देखा सूर्यास्त होने वाला है। वह बोला, मुझे अभी चलना होगा वरना केतकी के फूल मुरझा जाएंगे। वह लड़की बोली, ठहरो युवक। वह जो बोली, केतकी के पुष्प कभी नहीं मुरझाते। दूसरी बात, तुम राक्षसों के मारे बिना यदि उन फूलों को छू भी लोगे तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तब वह कहने लगा, क्या कहती हो? तब बोली वह युवती, मैं सच कहती हूँ युवक, यानी तारा ने गलत कहा था। तुम्हारी बहन को किसी ने गलत बताया है, वह युवती बोली। तब वह बोला, चंद्र तो मैं कैसे पाऊँ केतकी के पुष्प? उसके लिए तो तुम्हें इन राक्षसों को मारना होगा। इस द्वीप पर 700 राक्षस हैं, उसको मारने पर ही तुम केतकी के पुष्प पा सकते हो। तब वह बोला, तुम तो राक्षसी नहीं मानवी लगती हो। वह बोली, मैं मानवी ही हूँ युवक। कभी मैं पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम कुसुम सेना है। राक्षसों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ समाप्त कर दिया था। तब मैं छोटी ही थी। एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे यहाँ ले आई। वह इन राक्षसों की सरदार है। सुबह शिकार पर जाने से पहले वह मुझे सुलाकर जाती है, आकर उठा देती है। राजकुमारी यह कहकर रोने लगी। तब चंद्र बोला, शांत हो जाओ राजकुमारी, तुम बहुत ही साहसी हो, थोड़ा और साहस रखो। मैं इन राक्षसों को मारकर तुम्हें मुक्त करा दूंगा और अपनी बहन के लिए पुष्प भी ले जाऊंगा। वह बोली, किंतु कैसे? वो तो 700 हैं। जब चंद्र बोला, इनके विनाश का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम किसी तरह उस राक्षसी से यह भेद निकलवा सको तो काम बन जाएगा। तब वह युवती बोली, अवश्य। रात को मैं नहीं सोती, तुम पास में ही कहीं छिप जाओ, प्रतीक्षा करो, मैं यह कार्य करती हूँ, शीघ्र करो। वे सब शिकार करके आते ही होंगे और हाँ, जाने से पूर्व मुझे सुलाते जाना। ठीक है, चंद्र बोला। राजकुमारी, यह कार्य करो तो तुम्हें इस यंत्रणा-पूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का मैं वचन देता हूँ। राजकुमारी भी कहीं ना कहीं चंद्र पर मोहित हो गई। यह युवक कितना वीर है जो अपनी बहन के लिए अपने जीवन को संकट में डालकर यहाँ तक चला आया। उसकी मुक्ति के लिए भी जोखिम उठाने को तैयार है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस युवक को उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा लगा। भोली राजकुमारी चंद्र पर मुग्ध हो गई। उसने चंद्र को बताया कि वह दीवार की ओट में छिप जाए
और राक्षसी के आने की प्रतीक्षा वो करने लगे। कुछ देर बाद ही राक्षसी शिकार का आनंद उठाकर मदिरा में चूर होकर लौटी। राजकुमारी ने चंद्र के सामने ही अपनी योजना बना ली थी, लेकिन अभी वह सोई हुई थी। राक्षसी ने छड़ियों को बदलकर उसे उठाया और जो राजकुमारी बोली, तुम आ गई? राक्षसी बोली, हाँ बेटी। तब राजकुमारी बोली, आज मुझे बहुत बुरा सपना आया है। राक्षसी बोली, क्या सपना आया बेटी? इतने में राजकुमारी रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर राक्षसी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी, कुछ बोल तो सही। तब राजकुमारी बोली, मुझे सपना आया है कि एक मानव ने तुम्हें मार डाला और मैं दोबारा से अनाथ हो गई। तभी राक्षसी बोली, मानव से याद आया कि मुझे पता नहीं क्यों मानव की गंध आ रही है। राक्षसी सूंघते हुए बोली। राजकुमारी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर से रोना आरंभ कर दिया। राक्षसी बोली, अरे तू रो मत, हमें कोई नहीं मार सकता। तब राजकुमारी बोली, क्यों माँ? राक्षसी नशे में तो धुत थी ही, अभी उसका स्वयं पर नियंत्रण भी नहीं था। राक्षसी बोली, हमारे जीवन का एक रहस्य है बेटी। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ ना माँ, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। राक्षसी बोली, तो इतना कह रही है तो सुन, इस केतकी वन में इस महल से 2000 कदम आगे एक सरोवर है। जो मानव सुबह सुबह उस सरोवर में से संदूकची निकालकर उसमें से निकलने वाले फूलों के रस को निकाल लेगा, वही हमें मार सकेगा। अगर रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो उस मानव के 700 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तो चिंता मत कर, हमें कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन यह मानव की गंध कहाँ से आ रही है बिटिया? राजकुमारी बड़े प्यार से बोली, लगता है माँ आज तुमने अधिक पी ली है, अब सो जाओ। तब राक्षसी बोली, हाँ सही कहा बिटिया, आज अधिक ही पीने में आ गई थी। और राक्षसी हंसने लगी। कुछ समय बाद ही राक्षसी खर्राटे मारकर सो गई। राजकुमारी को नींद कहाँ आ रही थी। उसने उचित अवसर देखकर चंद्र को बुलाया। चंद्र कोने में ही छिपा था, सो तुरंत आ गया। उसने सारा रहस्य चंद्र को बता दिया कि अब तुम चिंता मत करो। चंद्र कहने लगा, कल सुबह ही मैं यह काम कर दूंगा। तब वह कहने लगी, राजकुमारी इसमें खतरा बहुत है चंद्र। चंद्र बोला, घबराओ नहीं, मैं कर दूंगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राजकुमारी ने कहा। चंद्र बोला, अभी मैं चलता हूँ, अब कल राक्षसों को परलोक भेज के ही मिलता हूँ। इतना कहकर चंद्र वहाँ से चला गया। राजकुमारी का मन दोबारा उस पर मोहित हो गया। वह कहने लगी, हे भगवान, इस वीर मानव की रक्षा करना, यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, बस तुमसे इतनी ही प्रार्थना है। प्रभु इस वीर चंद्र पर अपनी कृपा बनाए रखना। वह बुदबुदा उठी। अगले दिन सूर्य उदय होते ही चंद्र उस सरोवर की ओर चल पड़ा। अभी सूर्य की रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी। उसने अपना जो उत्तरीय उतारा और सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर उम्मीद से अधिक गहरा था। वह नीचे पहुंच तो गया, किंतु यह केतकी वन की माया ही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा भी प्रकाश भीतर नहीं आ रहा था। चंद्र व्याकुल हो गया। यदि वह जल्दी नहीं ढूंढ पाया तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। अचानक उसके माथे का चंद्रमा और हथेलियों के तारे चमकने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पूरे सरोवर को जगमगा दिया। चंद्र का उत्साह लौट आया। उसने फिर से खोजना शुरू कर दिया। उसे संदूकची मिल गई। चांद की शक्ति से उसको सांस भी आ रहा था। वह ऊपर पहुंच गया। संदूकची अब उसके हाथ में थी। उसने संदूकची खोली। राजकुमारी के कहे अनुसार उसमें 2 पुष्प निकले। सहसा उसे बहुत से लोगों की आवाज़ आई। उसने देखा एक राक्षस उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवार, धनुष, गदा, भाला, तोमर, दंड, बर्छी, मल आदि शस्त्र अस्त्र थे। उनको पता चल गया था किसी ने संदूकची को बाहर निकाल लिया है। चंद्र उनको देखकर हंसने लगा। उसने फूलों को हाथ से मसला और उनके रस को तुरंत अपनी छाती पर मसल लिया। सारा रस उसकी छाती पर था। जिससे पहले वह टपकता, उससे अपने हाथों को से उसको मसल लिया। सारा रस अब उसके शरीर पर था और वही हुआ जिसकी उसे आशा थी। सारे राक्षस वहीं पर ढेर हो गए। एक क्षण के लिए पूरा केतकी वन कांप उठा। उसे संदूकची के नीचे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, हे वीर, तुमने यह संदूकची खोलकर बड़ी वीरता का काम किया है। अगर तुमने रस को निकालकर राक्षसों को मार डाला है तो सुनो, यह केतकी वन अगले आधे प्रहर में समुद्र में विलीन हो जाएगा। इससे पहले तुम यहाँ से जो चाहे वह लेकर जा सकते हो, किंतु याद रहे, केतकी वन में फंसे रह गए तो यह तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। चंद्र ने संदूकची को एक ओर फेंका और तुरंत ही महल की ओर भागा। चंद्र महल में पहुंचा तो राजकुमारी अपने कक्ष में सोई हुई थी।
उसने छड़ियों की अदला बदली की और राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी एकदम से चौंक कर उठी। राजकुमारी बोली, तुम? चंद्र बोला, हाँ। राजकुमारी बोली, तुम सफल हुए? चंद्र बोला, हाँ, मैं सफल हो गया हूँ। राजकुमारी के मुख पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों के बाद वह ऐसे खुले कर जो हंस रही हो। सारा बोझ, सारा दुख जो बर्फ की भांति पिघल कर बह गया। आप जल्दी करो, चंद्र बोला, आधे पहर में जो यह जगह समुद्र में विलीन हो जाएगी। कुसुम सोने ने चौंक कर देखा। बोली, मुझे संदूकची में एक पत्र मिला है, चंद्र ने बताया, उसमें लिखा हुआ था। तब कुसुम सेना बोली, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। तब वह बोली, तुम्हें कोई वस्तु प्रिय है जो लेकर जाना चाहती हो तो ले लो। कुसुम सेना के मुख पर उदासी आ गई। तब चंद्र बोला, इस जगह से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या याद मैं यहीं छोड़ देना चाहती हूँ चंद्र, मुझे इन सब से कोई संबंध नहीं रखना, तुरंत चलो यहाँ से। चंद्र बोला, अरे अभी नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेने हैं। चंद्र बगीचे की ओर भागा। जब तक राजकुमारी जो कक्ष तक आता है तब तक चंद्र 5-6 फूल हाथ में लेकर आ गया था और बोला, चलो यहाँ से। चंद्र और कुसुम सेना का हाथ पकड़कर भागने लगा। उसकी गति से कुसुम सेना मेल नहीं खा पा रही थी। चंद्र को याद था उसने घोड़े को कहाँ छोड़ा था। भागते भागते वो आखिर पहुँच ही गए। उसने अनुमान से जो चंद्र ने पता लगाया कि उन्हें 3 घड़ियाँ हो गई हैं। उसने पक्षीराज को प्यार किया और कुसुम सेना को उस पर बैठाया और तत्पश्चात खुद उस पर बैठा। 3 घड़ियाँ हो गई थी। चंद्र का समय अब कम ही शेष था। तब वह बोला, चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षीराज के लिए यह पर्याप्त है। अब चंद्र ने घोड़े को एड़ लगाई और सदा की भांति पक्षीराज पवन से बातें करने लगा। केतकी वन चित्र पटल की भांति पीछे छूटने लगा। एक घड़ी के भीतर वे केतकी वन के बाहर आ चुके थे। इतने में धरती ने झटका खाया। चंद्र ने अश्व रोका। यह क्या था? यह संकेत है केतकी वन डूबने वाला है। तभी एक भवन ढह गया। यह संकेत था केतकी वन का अंत प्रारंभ हो गया और कुछ ही घड़ियों में वह अस्तित्व खोने वाला था। चंद्र ने समुद्र देव के मंत्र को फिर से याद किया। समुद्र की लहरें उठी और उसके अश्व के लिए रास्ता बना दिया। तब वह बोला, संभल कर बैठना राजकुमारी। राजकुमारी बोली, हाँ, इन केतकी के पुष्पों का भी ध्यान रखना राजकुमारी। चंद्र ने पक्षीराज को आगे बढ़ाया और पक्षीराज सागर के मध्य सरपट दौड़ने लगा। केतकी वन पीछे छूट गया था। लौटते समय भी चंद्र ने वही युक्तियां काम में ली और आते समय जो की थी। कांचरी का वन भी पार हो गया और मध्याह्न होने को आया था। अब हमें विश्राम कर लेना चाहिए, चंद्र बोला। तो राजकुमारी बोली, मुझे तो भूख भी लगाई है। चंद्र घोड़े से उतरा और एक वृक्ष के पर चढ़कर फल तोड़ लाया। तो कुसुम सेना थोड़ी चिंतित बोली, अच्छा चंद्र? वह बोला, हाँ राजकुमारी। चंद्र उसके स्वर कोई चिंता को भांप गया था। वह बोली, तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा राज्य तो समाप्त हो चुका है। चंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस सब के मध्य उसने यह तो सोचा ही नहीं था। तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, मेरा दायित्व भी तुम पर आ गया है, राजकुमारी ने जो स्पष्ट शब्दों में कहा। चंद्र कुछ सोच रहा था। वह बोली, चंद्र तुम सही कहती हो राजकुमारी। चंद्र ने राजकुमारी से कहा, तो बताओ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कुसुम कहने लगी, नहीं चंद्र, मैं ऐसे नहीं रह सकती। बिना परिवार का हिस्सा बने किसी की आश्रिता रहना मुझे स्वीकार नहीं होगा। चंद्र फिर से चिंता में डूब गया। बोला, यह एक पहेली की तरह उसके सामने आया है। आज तक उसने व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत ही प्राप्त किया, किंतु इस क्षेत्र में तो उसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वह बोला, मुझसे विवाह करोगी? चंद्र के मुख से अचानक ही निकल गया, मानो उसके मन की बात बाहर आ गई। राजकुमारी इस प्रश्न के लिए तैयार थी। वह बोली, तुम तैयार हो? उसने बिना घबराए कहा। वह बोला, यह तुम पर निर्भर करता है। राजकुमारी बोली, ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूँ। मैंने अपने सपनों में तुम जैसे वीर को पति की कल्पना की है। पति के रूप में तुमसे अधिक मैं कुछ नहीं सोच सकती। राजकुमारी ने जो लज्जा से सिर झुका लिया। चंद्र पक्षीराज की ओर गया और हाथ में एक केतकी का फूल लिया और कुसुम सेना के पास आया। फूल को उसकी वेणी में गूंथ दिया। कुसुम सेना लज्जा के मारे हंस पड़ी। चंद्र की भी हंसी ने उसका साथ दिया। दोनों घर पहुँचे। चंद्र ने द्वार खटखटाया। तारा ने द्वार खोला। तारा बोली, भैया। चंद्र को देखते हुए उससे लिपट गई। चंद्र बोला, देख बहन, तेरे लिए केतकी के पुष्प के साथ साथ भाभी भी लाया हूँ। उसने कुसुम सेना की ओर इशारा किया। तारा ने कुसुम सेना को गले लगा लिया। चंद्र? वह बोला, हाँ कुसुम सेना। तो वह बोला, एक फूल मुझे भी दे सकते हो? वह बोली, एक क्या भाभी, तुम पर तो सारे फूल वार दूँ। तब वह बोली, नहीं बहन, मुझे तो एक ही फूल चाहिए। चंद्र कहने लगा, वह भी वेणी में गूंथने के लिए नहीं। तो चंद्र ने उत्सुकता से पूछा, किस लिए?
तब बोला यहाँ मैं इसका पौधा लगाऊंगी, यह केतकी का फूल ही तो है, इस दिन इस कारण ही तो हो। चंद्र ने जो कंधे पर हाथ रखकर कुसुम सेना से कहा और तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कुसुम सेना का मानना था कि केतकी के फूल का वृक्ष इसलिए लगाऊंगी, इसके कारण ही तो हम मिले हैं, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगले दिन से ही चंद्र, तारा और कुसुम सेना का जीवन सामान्य हो गया। चंद्र में मंदिर के पुरोहित से अपना और कुसुम सेना का विवाह करवा लिया और फिर शिकार और औषधियाँ लेने वन में जाने लगा। कुसुम सेना तारा से ऐसे हिल मिल गई थी जैसे दोनों सालों से एक साथ रह रही हों। कुसुम सेना ने घर के कार्य करना आरंभ कर दिए थे। तारा उसे सब कुछ सिखाने लगी थी। उसको देखकर लगता नहीं था वह राजकुमारी है। उसने स्वयं को इस नए परिवेश में ढाल लिया था। कितने वर्षों बाद उसे परिवार मिला था। अब वह विवाहिता हो गई थी, बालिका से स्त्री बन गई थी। चंद्र के रूप में उसे जीवन साथी मिल गया था, जिससे अच्छा वह सोच भी नहीं सकती थी। तारा के रूप में बहन, और क्या चाहिए था उसे। चंद्र इस रोमांचक अनुभव से आगे बढ़कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था, किंतु चांद वाले राजकुमार का भाग्य उसके माथे के चांद जितना ही असाधारण था। एक दिन जब वह वन में शिकार करने गया तो उसे महाराज ब्रह्मदत्त ने फिर से देख लिया। उसके माथे का चांद अब चमक रहा था। इस बार वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि उसके माथे पर चांद है। राजा बोले, ठहरो युवक। चंद्र ने अपने अश्व की गति धीमी कर दी और बोले, कहिए। राजा बोले, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। तब चंद्र बोला, क्षमा कीजिए, अभी मैं जल्दी में हूँ। आपको मुझसे मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आ जाइएगा, मैं वहीं पर रहता हूँ, लेकिन अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा। इतना कहकर चंद्र ने अश्व की गति तेज कर दी। महाराज कुछ उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे इस युवक से मिले बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वो दिन में भेष बदलकर उसके घर जाएंगे, किंतु पहले उन्हें कुछ उत्तर चाहिए थे। महल पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने 6 रानियों को बुलवाया और कहा कि क्या तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया। अब महाराज का रौद्र रूप देखकर रानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रानी ढोंग करते हुए कहने लगी, बड़ी रानी आप क्या कह रहे हैं महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा। तब महाराज ने एक कोड़ा उठाया और उसी भूमि पर पटकते हुए बोले, तुम्हें कोड़े पड़ेंगे तो सब समझ आएगा। रानियों ने हाथ जोड़कर सारी बातें महाराज को बता दी। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी घुटनों के बल पर बैठकर हाथ जोड़कर बोले। महाराज बोले, क्षमा तो तुम्हें नहीं मिलेगी, किंतु तुम्हें मृत्यु भी नहीं दूंगा। तुम्हारे कारण मेरे बच्चे निर्धनता में रहे, इसलिए आज से तुम भी निर्धनता में रहोगी, मारी मारी फिरोगी, एक एक अन्न के लिए तरसोगी। मैं तुम्हें उस दासी को भी इसी क्षण देश निकाला देता हूँ। आज से तुम रानियां नहीं हो। अब मेरा राज्य छोड़कर जाओ और शेष जीवन भटकते हुए जीवन व्यतीत करो। सैनिकों अभी निकालो इन्हें और उस दासी को भी बंदी बना कर लाओ। रानियां बहुत रोईं गिड़गिड़ाईं, किंतु महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि छोटी रानी को खोजा जाए। हमें पता है महाराज। मंत्री जी बोले, छोटी रानी कहाँ है। महाराज बोले, कहाँ है वो प्रधानमंत्री जी। महाराज को विश्वास नहीं हुआ। तब मंत्री जी बोले, पास के एक गांव में रहती हैं, मुझे मालूम था किंतु आपको आज तक नहीं बताया। तब महाराज बोले, आप धन्य हैं मंत्री जी, जाइए और उन्हें सम्मान सहित लेकर आइए। अब मंत्री जी चले गए। मध्याह्न हुआ। राजा भी भेष बदलकर चंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने भीतर के लोगों को देखने का सोचा। एक खिड़की से छुपकर तीनों को देखने लगे। उस युवक के माथे का चांद अब स्पष्ट दिख रहा था, यानी अब उन्हें कोई भी शक नहीं था कि यह उनका ही पुत्र है। हाँ, उसकी हथेलियों पर तारे भी हैं। वे गदगद हो उठे। उनकी संतानें जीवित हैं। यह लड़की उसकी जुड़वा बहन है। उनकी पुत्री कितनी सुंदर है वह, और कितना बलिष्ठ और सुंदर लग रहा है उनका पुत्र। महाराज अपने जीवन में ऐसे उत्साहित नहीं हुए थे। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ रहे थे। उनके उत्तर पाए बिना उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था। उनका ध्यान कुसुम सेना की ओर गया कि यह लड़की कौन है। वैसे तो यह इनकी उम्र की है, लेकिन कहीं यह उनकी पुत्र बधू तो नहीं, कहीं मेरे बेटे पुत्र बधू तो नहीं ले आया। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू टपक पड़े। उनकी संतानें इतनी बड़ी हो गईं, आज तक उन्हें उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने का भी अवसर नहीं मिला। वे दरवाजे के पास गए और उसे दरवाजा खटखटाया। चंद्र ने द्वार खोला। सुबह वाले व्यक्ति को यहाँ देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, जी कहिए। तो वे बोले, ओ मेरे पुत्र। महाराज उसके गले लग गए। अब तक तारा और कुसुम सेना भी आ गई थी। चकित मत हो मेरे पुत्र। महाराज बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। तुम दोनों मेरी संतानें हो। हे भगवान, तूने कितना कष्ट दिया है मेरे बच्चों को। बेटा, यह लड़की मेरी पुत्र वधू है ना। चंद्र कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। इस राज्य का राजा उन्हें अपनी संतान कह रहा था, मगर यह संभव कैसे है। उनके माता पिता तो अब जीवित नहीं है। उसके मस्तिष्क में कई विचार आ रहे थे। तुम मेरी बात पर विश्वास करो नहीं रहे होगे। राजा कहने लगे, तो महल चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।
तीनों राजा के साथ महल चल पड़े। राजा का रथ वृक्षों के पीछे था। उस रथ पर बैठकर चारों राजमहल पहुंचे। राजमहल में छोटी रानी शिवकर्णी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही उसने उन दोनों को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा करना महाराज, बोले, मेरी रानी, मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए। ये दोनों तुम्हारी संतानें हैं और यह तुम्हारी पुत्रवधू। शिवकर्णी ने हर्षित होकर उनका माथा चूमा। यह वही दाई है जिसने यह सब किया था, यही तुम्हें सब कुछ बताएगी। दाई ने भी फिर महाराज के सामने और शिवकर्णी के सामने सारी सच्चाई बताई। माँ पिताजी चंद्र के मुंह से निकला। राजा बोले, हाँ पुत्र, तुम इस राज्य के युवराज हो, हमारी संतान हो। तुम्हारी बहन राजकुमारी है और तुम्हारी भावी पत्नी महारानी। इस समय सब में तुम्हारा नाम तो मैं पूछना ही भूल गया मेरे बच्चों। मैं कैसे अभागी माँ हूँ। शिवकर्णी कहने लगी, जो मैं अपने नवजात शिशुओं का चेहरा भी नहीं देख पाई। बताओ क्या नाम रखा है तुम्हारे दत्तक माता पिता ने तुम्हारा। तब चंद्र कहने लगा, मेरा नाम चंद्र ललाट है माँ, और इसका नाम तारा। आपकी पुत्रवधी पुष्पवती राजकुमारी कुसुम सेना है। तब मंत्री जी कहते हैं, आज्ञा महाराज, समस्त राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी जाए। महाराज आज्ञा देते हैं। सप्ताह भर तक राजधानी में केवल उत्सव होगा। प्रजा को कहो कि उनके राजकुमार राजकुमारी लौट आए हैं। मंत्री जी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। अनेक मंत्री, सेनापति और विशिष्ट जन उनसे मिले। रात में ही चंद्र और कुसुम सेना को एकांत मिला। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कुसुम सेना, मैं राजकुमार हूँ और इस राज्य का भावी राजा, तुम इस राज्य की भावी महारानी। तब कुसुम सेना कहते हैं, मुझे तो खुद पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। चंद्र कहता, अब तो तुम महारानी बन जाओगी कुसुम सेना। और तो वह कहने लगी, सुनिए। चंद्र बोला, हाँ, वह स्थान ठीक रहेगा ना। कुसुम सेना ने बगीचे की ओर जो इशारा करते हुए कहा। तब बोली, किसके लिए? कुसुम सेना बोली, केतकी के पौधे के लिए। कुसुम सेना ने इतना कहकर अपना सिर चंद्र के कंधे पर रख दिया और दोनों चांद को निहारने लगे। उसके बाद चंद्र ने अपने पराक्रम से कुसुमवती का राज्य भी जीत लिया। जनता अपने युवराज, युवरानी और राजकुमारी से बहुत प्रेम करती थी। इसके पश्चात तीनों अपने चाचा बुआ का आशीर्वाद लेने गए। समझ गए ना किसकी बात हो रही है? आखिर राक्षसी बुआ और राक्षस चाचा को बधू भी तो दिखानी थी। दोनों अपने भतीजे के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया उन्होंने। उनकी बहुत खुशी हुई उनको। उनका भतीजा राजकुमार था। तारा का विवाह निकट के राज्य के राजकुमार से हुआ। राजा ब्रह्मदत्त ने 10 वर्ष पश्चात राज्य का त्याग कर दिया और चंद्र को राजा बनाया। चंद्र ललाट अत्यंत योग्य और न्यायी राजा था। उसकी यह कहानी सदियों तक समस्त देश में दादियों और नानियों द्वारा सुनाई जाती रही है। यह बंगाल की एक प्रसिद्ध कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।